खबर, हुआ तगड़ा असर। बेसमेंट को लेकर के ये प्रभावी कार्रवाई चल रही है हमारी प्राधिकरण की प्रवर्तन की, और सारे जोन्स में ये कार्रवाई चल रही है। अभी इस जोन में ये दूसरा प्लेस है जहां पर हम लोग आए हैं। अभी हमारे जोनल और जेई एक कोचिंग के बेसमेंट को दो बेसमेंट को सील कर चुके हैं। गटर में कोचिंग सेंटर, ताबड़तोड़ छापे। कोचिंग संचालन हो रहे हैं, वहां पे भी अब तक 4 जो कोचिंग बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं उसको सीज किया गया, और इसके साथ ही यह कार्रवाई लगातार आज से जारी रहेगी। न्यूज़ 18 की मुहिम रंग लाई, सीज हुए मौत के तहखाने। पहला, ये रजिस्ट्रेशन नहीं था। दूसरा, यहाँ पर फायर एनओसी 9 महीने पहले एक्सपायर हो गई थी और फायर एनओसी भी नहीं थी, लिहाजा ये इंस्टीट्यूट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। न्यूज़ 18 की पड़ताल जारी। कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई भारी। वाराणसी में बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने कल वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में चल रही कोचिंग में दिल्ली केस के बाद रियलिटी चेक किया था, और उस खबर का संज्ञान लेते हुए खुद शासन ने आदेश दिया, जिसके बाद वीडियो की टीम यहां पर पहुंची है। जो चेकिंग है वो जारी है। मौत के कोचिंग सेंटर का रियलिटी चेक पार्ट 2। न्यूज़ 18 हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को उठाता है। ये दर्शकों का प्यार है कि हमारी खबरों पर तगड़ा असर भी होता है। एक ऐसे ही मुद्दे पर हमने मुहिम शुरू की। देश के युवा भविष्य की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले कोचिंग सेंटर्स का हमने रियलिटी चेक किया, और उसके बाद पूरे प्रदेश में अवैध कोचिंग सेंटर्स और बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर तगड़ा एक्शन भी अब जारी है। देश के भविष्य इन बच्चों की जिंदगी से कोचिंग माफिया खेल रहा है। इस खेल को उजागर करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने मुहिम की शुरुआत की। पहले पार्ट में हमने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई कोचिंग सेंटर्स की रियलिटी चेक की, और जो कुछ कैमरे पर कैद हुआ उसके बाद प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया। एक्शन की शुरुआत दिल्ली से सटे नोएडा से हुई। हम नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद हैं। कैरियर लॉन्चर है ये, और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप सीलिंग की ये देखेंगे। ये एरिया था जहां पर ये क्लासेस रन की जाती थी, और यहां पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौजूद रहते थे। और जब पुलिस के और इसके अलावा अथॉरिटी के और जिला प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे थे, उस दौरान भी यहां पर क्लासेस चल रही थी और तमाम मानकों को देखा गया। देखिए, सबसे बड़ा लूपहोल जो था वो यह था कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। जिला प्रशासन को, यानी उनके लेखा जोखा में ये इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है, और कल को घटना होती तो जिम्मेदारी आखिर किसकी होती। पहला, ये रजिस्ट्रेशन नहीं था। दूसरा, यहाँ पर फायर एनओसी 9 महीने पहले एक्सपायर हो गई थी और फायर एनओसी भी नहीं थी, लिहाजा ये इंस्टीट्यूट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। आज करीब 1 दर्जन के आसपास इंस्टीट्यूट हैं जिनको देखा गया है, जिनमें जांच की गई है, जिनमें खामियां मिली उनको सील किया गया है। आइए और भी अन्य इंस्टीट्यूट देखते हैं, वहां पर रियलिटी चेक करते हैं और जानने की आखिर कोशिश करते हैं कि क्या खामी थी जिसके चलते उन्हें सील किया गया। न्यूज़ 18 की मुहिम का असर ये हुआ कि नोएडा में आकाश इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील किया। आरोप के मुताबिक बेसमेंट में कार पार्किंग की इजाजत थी, लेकिन यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया था। उसी तरह FIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेसमेंट भी सील किया गया है। लेकिन ये कार्रवाई तो एक झलक भर है, क्योंकि हमारी मुहिम के दूसरे दिन भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स नजर आए जहां बच्चों की जान दांव पर लगाकर कोचिंग का धंधा फल फूल रहा है। इस वक्त हम सेक्टर 62 के फिटजी इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद है, और आपको बता दें यहाँ का बेसमेंट भी सील किया गया है।
जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। इसके अलावा यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची थी और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें DIOS जो है वो भी पहुंचे थे, चीफ फायर ऑफिसर भी पहुंचे थे। और यहाँ का जो नीचे बेसमेंट है आपको बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे सीधी। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये जो एरिया है ये पार्किंग एरिया था। इसमें जो लीज प्लान में जब इसे बनाया जा रहा था तब इसे पार्किंग एरिया बताया गया और पार्किंग के लिए ये जगह अलॉटेड थी। लेकिन बाद में इसमें नीचे कॉमर्शियल स्पेस के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई थी उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है और सबसे बेसिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन की तय। आपको सामने जो गेट देख पा रहे हैं ये बेसमेंट का है, यहीं पर कोचिंग सेंटर संचालित था। स्पेस आप देख पा रहे हैं, लिखा पढ़ी में ये स्पेस यानी कागजों में ये स्पेस कार पार्किंग के लिए था। और इसी को देखते हुए आज तमाम अफसर पहुंचे थे यहाँ पर। कोशिश करते हैं कि अगर ये नीचे खुला होगा तो हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से अंदर आए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं अंदर। और आप अंदर देखेंगे तो ये सील किया गया है, जो बेसमेंट आप देख पा रहे हैं इसे सील किया गया है। आज यहाँ पे तमाम अधिकारी और अफसर पहुंचे थे। ये नीचे कमर्शियल स्पेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था इस तरीके से, और बाकायदा इसमें सील ताला लगा के सील किया गया। अब जरा काशी में एक्शन की ये तस्वीर देखिए। एक तरफ वो रिपोर्ट है जिसे हमने कल आपको दिखाया। हमारे रियलिटी चेक में कई कोचिंग माफिया सीधे दबंगई करने पर उतारू नजर आए, लेकिन न्यूज़ 18 का कैमरा तब भी नहीं रुका और नतीजा आज अधिकारियों ने इस कोचिंग मंडी पर छापा मारकर कार्रवाई की। हम इस वक्त वाराणसी के रविंद्रपुर इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोचिंग संचालित थी जो पूरी तरह से बेसमेंट में संचालित किया जा रहा था और इसी बेसमेंट में हम आपको लेकर के चल रहे हैं। देखिए, ये सीधे ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो बेसमेंट होता है उसके अंदर ये संचालित कोचिंग हो रहा था। और जब यहाँ पर वीडियो पहुँची तो हड़कंप मच गया। वीडियो ने बाकायदा यहाँ पर सबसे पहले कार्रवाई करते हुए इस पूरे बेसमेंट को सीज कर दिया है और इसके साथ ही अन्य जो यहाँ पे कोचिंग संचालन हो रहे हैं वहाँ पे भी अब तक 4 जो कोचिंग बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं उसको सीज किया गया और इसके साथ ही यह कार्रवाई लगातार आज से जारी रहेगी और जितने भी बेसमेंट में कोचिंग संचालित हो रहे हैं वहाँ कार्रवाई करते हुए उन कोचिंगों को सील किया जाएगा और यह हिदायत दी जाएगी कि दोबारा यहाँ पर बेसमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी कोचिंग या फिर कोई अन्य काम नहीं लिया जाए। न्यूज़ 18 की खबर के बाद वाराणसी में बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने कल वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में चल रही कोचिंग में दिल्ली केस के बाद रियलिटी चेक किया था, जिसमें बहुत सारी कोचिंग्स में मानक के विपरीत निर्माण और कोचिंग का संचालन पाया गया और उस खबर का संज्ञान लेते हुए खुद शासन ने आदेश दिया, जिसके बाद वीडियो की टीम यहां पर पहुंची है और 2-3 कोचिंग पर कार्रवाई हुई है। अभी लगातार जो चेकिंग है वो जारी है। यहां पर जो सचिव है वो यहां पर लगातार, आप ये देखिए, यहां पर पहुंचे हुए हैं और बात हो रही है। करीब 3 कोचिंग यहां पर जो है अब तक सील कर दी गई है। हम बात भी कर लेते हैं कितनी कार्रवाई अब तक हुई है। पवन जी, अब तक कितनी कोचिंग पर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं? अब तक जो है 2 कोचिंग सील की गई है और 4 का निरीक्षण किया गया। जी, जिसमें इस समय JRS कोचिंग का बेसमेंट में जो चल रहा है उसकी सीलिंग की तैयारी हो रही है। जी, JRS बड़ी कोचिंग जब यहाँ पर इतने बेसमेंट में निर्माण चल रहा था तो ऐसे मतलब बड़ा पूरा जो न्यूज़ 18 ने दिखाया वो बिल्कुल सही था। बेसमेंट में ही लगभग सब कोचिंग चल रही है। बिल्कुल। बेसमेंट में कितना निर्माण चल रहा था? बेसमेंट निर्माण नहीं चल रहा, मतलब बेसमेंट में कितना मतलब कोचिंग चल रही है, मतलब कितने कमरे चल रहे थे? लगभग एक तो समझिए 2000 स्क्वायर फीट चल ही रहा है। इधर भी उसी ऑफिस से संबंधित उनका काम होता है, जबकि इसमें पार्किंग होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने एक डिजाइनर कोचिंग जो है उरियाना के बगल में है और उसी में एक रक्षक एकेडमी। तो अभी ये दिन भर कार्रवाई चलेगी? हाँ, दिन भर चलेगी, ये लगातार चलेगी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए जो और भी हैरान करने वाली है। ये गाजियाबाद का एक प्ले स्कूल है। नाले के ठीक सामने बेसमेंट में चल रहे प्ले स्कूल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, ये प्ले स्कूल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरीके से बेसमेंट में बनाया गया है और जब यहाँ पर बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि पानी यहाँ पर भी भरेगा। और हमने जब यहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स की बात करी, पूछा गया कि कोई एग्जिट गेट या जो एंट्री गेट है वो अलग अलग है, तो उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई और यहाँ पर कोई ऐसे सेफ्टी मेजरमेंट्स है नहीं, कोई बात करने को भी जो है यहाँ पर तैयार नहीं है। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक तरफ तो मैं आपको स्कूल दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये नाला
ये बच्चों के लिए कितना ज़्यादा जो है ख़तरनाक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर स्कूल बनाए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जब बरसात होगी तो ये पानी जो है साफ तौर पर ज़्यादा जो है वो भरेगा और उससे कई दिक्कतें भी हो सकती है। और सिर्फ बरसात की बात नहीं है, अगर गलती से कोई बच्चा यहाँ से गिर भी जाए उसको कितनी चोट लग सकती है। यहाँ पर फेंसिंग होनी चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर रेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्री स्कूल बनाया गया है। देखिए यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल बनाया गया है, यहाँ पर गेट है। तो यहाँ से अगर बच्चे निकलते हैं और ज़रा सी भी अगर नज़र हटती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तमाम दावे किए जा रहे हैं। अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन पर जो है पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है कि क्या वहाँ पर फायर एनओसी है, क्या वो जो है उन सारे चीज़ों पर खरे उतर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्कूल्स की, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा है। मैं चाहूँगा गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में मौजूद इस प्ले स्कूल को बिना किसी मानकों के चलाया जा रहा है, जहां किसी आपात स्थिति से निपटने की कोई तैयारी नहीं है। कानपुर भी कोचिंग संस्थाओं का एक बड़ा हब है। काकादेव इलाके को तो कोचिंग मंडी के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि यहाँ बेसमेंट में मानकों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी चलाई जा रही है। की कोचिंग मंडी में 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी कोचिंग्स हैं और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, टीचर्स मास्टर्स के प्रिपरेशन कराने के बोर्ड लगे और ऐसी एक जगह हम भी हैं जहाँ लाइब्रेरी है, कोचिंग है, लोगों के अलग सेंटर्स बनाए गए हैं और हॉस्टल भी। आप देखिए पहले तो ये गेट देखिए कितना इन्होंने मानकों के विपरीत बनाया। स्लोप की अगर हम बात करें, देखिए कितनी रिस्की स्लोप है। जिस स्लोप पे इस वक्त हम खड़े हैं, अगर स्कीप किया जाए, देखिए ये व्यक्ति नीचे रहते हैं। मैं अपने फिट्स को दिखा रहा हूँ कि हम लोग भी यहाँ उतरने में संकोच करें। और ऐसे में अगर आप सीढ़ी की तरफ जाने की बात की जाए तो 18 फुट तक ये स्लोप गया है। उसके बाद 17 फुट टोटल इसका बेस बना। देखिए जाए कितनी सकड़ी गली, 3 फुट की भी गली नहीं है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ इन्होंने व्हीकल स्टैंड बनाया है। व्हीकल स्टैंड के साथ साथ कैफेटेरिया बनाया है, कैफेटेरिया के साथ वॉशरूम है, यानी इस पूरे प्रेमिसेस में ही सब कुछ है। और ऐसे में एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक पॉइंट है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो वो बच्चे जो अपने कैरियर के लिए यहाँ आते हैं, जो अपने कैरियर को बनाने के आते हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स अपने कैरियर के लिए बताएं। और ऐसे में कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। और हम लोग यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं, बट ऐसा कुछ होता है तो डिसहार्डनिंग तो होता ही है काफ़ी। मैम वैसे देखिए ना, बेसमेंट है कि नहीं? हाँ बेसमेंट है। थोड़ा बहुत डर बना रहता है मैम? अभी तक तो नहीं था, बट कल के बाद से हो गया है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो अपने कैरियर के लिए यहाँ पहुँचे। इनका भी साफ कहना है कि यहाँ के एग्जिट उसमें पड़ी। अगर बाहर की बात की जाए तो देखिए यही गेट एंट्री का और यही एग्जिट का। ऐसे 125 से ज़्यादा बच्चे इस कोचिंग में पहुँचे हुए हैं और पढ़ने आते हैं। अगर मानकों की बात की जाए ना, तो यहाँ फायर को रोकने के लिए इक्विपमेंट अभी तक दिखाई दे रहा है। हालांकि वो इक्विपमेंट लगा है जिसमें ना डेट है ना कुछ मतलब स्लोप के। देखिए मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए स्लोप किस तरह से बनाई, इसमें व्हीकल्स होता है, इसी से बच्चे भी आते हैं। अब जरा मेरठ के कोचिंग सेंटर्स का हाल देखिए। क्या यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में मानकों का पालन होता है? क्या पानी, बिजली, वेंटिलेशन, सर्टिफिकेशन जैसी जरूरी शर्तों को ये कोचिंग सेंटर पूरा करते हैं? आप खुद देख लीजिए। यानी न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद तमाम शहरों में एक्शन तो शुरू हुआ, लेकिन कानपुर, मेरठ और प्रयागराज जैसे तमाम शहरों में अब भी मौत की मंडी पर एक्शन होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।